देखो सवाल है सिद्ध करें कि 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 का होल स्क्वायर है अब माइनस सेक स्क्वायर है बराबर 2 10 ए लाना है। बहुत ही आसान है पूरा। एलएचएस से बनाओ फटाक से बन जाएगा। एलएचएस बड़ा है आरएचएस छोटा है तुरंत आ जाएगा। तो पहले हल लिखो और एलएचएस से लाना है तुरंत आ जाएगा। लिखेंगे एलएचएस बराबर क्या है 1 + 10 ए 10 ए का होल स्क्वायर माइनस के सेक स्क्वायर यही ना। अब देखो अंदर में हम ना एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसको a मान लो 1 को और 10 को b मान लो तो a + b का होल स्क्वायर जानता है क्या होता है a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। यहाँ लिखो a का स्क्वायर तो एक जगह क्या है 1 का स्क्वायर तो a² + b की जगह क्या है 10a। यहाँ पर लिखेंगे 10a का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद + 2ab तो प्लस लगाओ 2 लगाओ a का मान कहते हैं 1 फिर गुना b का मान 10a लिख दिया 10 कोई दिक्कत। और जो बाहर में है सेक स्क्वायर ए उसको ऐसे लिखा माइनस के सेक स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है तो इसको 1 ही लिखेंगे। ये हो गया तुम्हारा 1 + 10 स्क्वायर है तो इसे लिख दो 10 स्क्वायर है ठीक है 1 + 10 स्क्वायर है। अब प्लस यहाँ से तक गुना में है 2 को 1 से गुना किया तो 2 ही रह जाएगा और 10a वैसे आ जाएगा 2 10a हो जाएगा पूरा गुना होके। अब माइनस के सेक स्क्वायर हो गया। हमको चाहिए 10a क्या चाहिए वो भी 2 मतलब इतने को चाहिए। ध्यान से देखो यही चीज ना चाहिए तो हमारा काम है ई चीज को रहने देना। ई सब जो जितना है 1 + 10 स्क्वायर ए माइनस के सेक स्क्वायर सब किसी न किसी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए तभी तो इतना बचेगा 2 10a 2 10a चाहिए 2 10a दिख रहा है यहाँ प्लस में चाहिए प्लस में भी दिख रहा है। मेरा काम है इस सब को खत्म कर देना। तो हम क्या करते हैं 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए को दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। क्या करेंगे एक जगह तो 1 प्लस अब इसको इधर ले आओ 2 10a अब पहले क्या है सेक स्क्वायर है तो माइनस के सेक स्क्वायर है। अब इसको लास्ट में लेके चलते हैं प्लस के 10 स्क्वायर है कुछ नहीं बस दोनों के एक जगह किए 10 स्क्वायर हो गया ये चीज हो गया। अब क्या करोगे इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा दोनों में ये दोनों में हाँ बताओ क्या कॉमन आएगा चिन्ह कॉमन ले लो। क्या लो चिन्ह यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 10a यहाँ से माइनस कॉमन लेगा तो एक फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है जब चिन्ह कॉमन लेते हैं यहाँ से माइनस लिया तो यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा प्लस के सेक स्क्वायर बचेगा। यहाँ से माइनस लिया तो यहाँ प्लस वाला चीज कौन सी होगा माइनस में जब चिन्ह कॉमन लेगा तो प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस होता है तो माइनस हो गया तुम्हारा 10 स्क्वायर हो गया ठीक। अब देखो एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 1 वाला टोटल 6 फॉर्मूला होता है ठीक है। तो ये पूरा के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 लिखेंगे तो 1 + 2 10a हो गया और माइनस के ये पूरा मिल के क्या दिया 1 दिया। अब ये 1 माइनस का ये 1 प्लस का तो दोनों भाई कटेगा कि नहीं बराबर क्या आया 2 10a आ गया। यही नहीं लाना था हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस लिख देगा। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। सवाल है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो देख लो तो बहुलक बराबर होता है L + F1 माइनस के F0 बट इसी फिर से नीचे में लिखते हैं बस 2 लगा देना है F1 में 2F1 माइनस के F0 फिर माइनस के F2 हो गया इंटू गुना में कर देना है H। अब यहाँ पर F1 F0 और L और H क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम F1 की बात करते हैं। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है।
तो इसमें F1 का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है उसी को कहते हैं बारंबारता। अब 14, 23, 27, 21, 15 में सबसे बड़ा संख्या 27। तो ये हमारा हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या हुआ? बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा F1। ये क्या बन गया हमारा? ये जो बना हमारा F1 बनेगा। ठीक है, अब बात आता है F0। तो F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले तो ये है, तो ये हुआ हमारा F0। ये क्या बन गया हमारा? F0 बन गया। अब बात आता है F2 का। तो F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ये था हमारा बहुलक वर्ग, इसके ठीक बाद की बारंबारता। तो ये हो गया हमारा F2 हो गया। ये पूरा है हमारा बहुलक वर्ग। इसी वर्ग से सवाल बनता है, इसी वर्ग से सवाल बनेगा। अब L और H की बात है। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब क्या होता है? तो यही ना बहुलक वर्ग है, इसी को ना देख के पता करते हैं कौन सबसे ज्यादा है, तो उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो ये पूरा वर्ग, तो ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। तो ये हो गया हमारा L। L कितना हो गया? 20। H वर्ग अंतराल की माप, यही सब में वर्ग अंतराल है। सबका अंतर देखो कितना है, जितना आया वो H हुआ, तो H हुआ 10। इस तरह से सब चीज लिख लेना है, फॉर्मूला में बैठा देना है बस। चाहे तो तुम इसी तरह से डायरेक्ट हल कर दो। अब सवाल लिख ले हैं, हम इसी में हल कर देते डायरेक्ट। ठीक है, हो गया। सब चीज लिखेंगे। पहले F1 लिखते हैं। तो F1 बता दिए क्या होता है कि भाई बहुलक वर्ग की बारंबारता जो सबसे अधिक बार आया। तो सबसे अधिक बार क्या है? 27 हो गया। अब F0 क्या आता है? इसके ठीक पहले वाला, इसके ठीक पहले वाला। तो ये कितना हो गया? F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 23 हो गया। अब F2 बहुलक वर्ग के बगल वाला जस्ट कितना हो गया? 21। तो F2 कितना हो गया? 21 हो गया। हो गया। अब बात आता है L का। तो L का मतलब जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का। ये निम्न सीमा कितना हो गया? 20। तो L बराबर 20 हो गया। अब बात आता है H का। H होता है माप, दोनों वर्ग अंतराल का अंतर यानी माप। तो H हुआ वर्ग अंतराल का माप। कितना का अंतर है दोनों में? हर जगह पर 10 का अंतर है। हो गया। अब बहुलक फॉर्मूला लिख दिए, उसमें बैठा दो, फटाक से निकल जाएगा, कुछ नहीं है। तो बहुलक बराबर ये यूज करेंगे कि L प्लस हो गया, उसके बाद F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और गुना कर देगा H से। तो L का मान लिया, L का मान हो गया 20 हो गया, प्लस इंटू F1 का मान कितना हो गया? F1 हो गया 27 माइनस F0 कितना हो गया? 23 हो गया, और बटे इसमें हो जाएगा 2 गुना F1 का मान हो गया 27 माइनस का 27 और माइनस का कितना हो गया? F2 21 हो गया, बटे गुना H का मान 10 हो गया। अब इसको हल कर लेना है, कुछ नहीं है। तो 20 प्लस अंदर में 23 4 ऊपर में बचा 4 नीचा में 27 दूनी 54 पहले गुना, और ये माइनस और माइनस प्लस 21 और 23 हो गया तुम्हारा माइनस हो जाएगा 3 1 4 और 2 2 4 44 हो गया, और गुना कौन सी करेगा? 10 से हो गया। अब नीचे फिर से घटा लेते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस ऊपर में हो गया हमारा 4 और बटे यहाँ पर बच गया 10। कितना बचा? 10 बचा हो गया, और गुना 10। चलो तो इसको ब्रैकेट को तोड़ देते इस बार। आए हाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा। तो 20 प्लस 4 बटे 10 और गुना 10, ई 10 इसको काट दिया कोना कोनी। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो 24 हमारा क्या हुआ? आंसर जो बहुलक है। बहुत आसान सवाल था। सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अनुपात में अंतर विभाजित करती है। जब भी अनुपात रहेगा ना तो वो समझ जाना विभाजन सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? और कोई ना दूरी सूत्र लगेगा, ना त्रिभुज वाला लगेगा, ना मध्य बिंदु लगेगा। अनुपात में है तो वो विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? और यहाँ पर लिखा हुआ भी अंतर विभाजित करती है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका? विभाजन सूत्र का। तो हम बता देते हैं इस तरह से, पहले इसका चित्र बना के दिखा देते हैं। यहाँ लिखा उस बिंदु के निर्देशांक करें जो बिंदु इतना और इतना, यानी 2 बिंदु है हमारे पास। तो बिंदु का नाम नहीं पता है तो हम चित्र में एगो को ए देते हैं, एगो को बी देते हैं। कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे। एगो ए बिंदु हुआ और एक बी बिंदु हुआ
और दोनों का निर्देशांक क्या है, पहला का -1,7 है और दूसरा का है 4,-3। अब इस बिंदु मतलब इस रेखाखंड बन गया, ये दोनों को मिला दिए, एक रेखाखंड बना। इस रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित कर रहा है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु खींच दिए, इसको काट दिया, अब इसका 2 टुकड़ा बना। ये 2 टुकड़ा जो है, एक 2 और दूसरा 3, यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित हो रहा है, इस तरह से ये कहता है। तो एक नया बिंदु बन गया ये P हमारा, ठीक है, मान लेते P, जिसका निर्देशांक क्या हो गया x, y मान लिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो ये ए बी रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में विभाजित कर रहा है, कितना 2:3 में, ठीक है। तो इस तरह से चित्र बना दिए। अब इसको लिखना है, ए नाम नहीं दिया था, बी भी नहीं दिया था, तो इसको मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, इस तरह से। तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो गया भाई, -1,7, ये लिखने आना चाहिए। बी का हम माने अपने मन से, फिर दे देंगे बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक ये कितना है, बी का 4,-3 हो गया। अब इस ए बी रेखाखंड को ये बिंदु P विभाजित कर रहा है, कितना में 2:3 में। कहेंगे कि बिंदु P, लिखते हैं कि बिंदु P रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करती है। क्या करती है, हाँ विभाजित करती है। तो भाई विभाजित करेगा तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। ये विभाजित जो कर रही है अनुपात, इसमें से एक ठो हुआ M1 और एक ठो हुआ M2। जब भी विभाजित करेगा तो यहाँ से हमारा M1 M2 निकल गया, तो भाई हम M1 लिख देते। M1 बराबर कितने हो गया 2, M2 बराबर कितने हो गया 3 हो गया। अब देखो ये हुआ हमारा x1, ये हुआ y1, ये हुआ हमारा कौन सी x2, क्या हुआ x2, और ये क्या हुआ y2, ठीक है, वो भी लिख लो, अच्छा रहेगा बाद में। तो x1 बराबर कितना हो गया -1, फिर इधर लिखते हैं, और y1 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, इधर वाला भी लिख लो। उसके बाद x2 बराबर कितना हो गया 4, और y2 बराबर कितना हो गया -3। ये लिखने से आसानी होता है कि मान बैठाने में जल्दी हो जाता है। अब हमको निर्देशांक निकालना इस बिंदु P का, मतलब ये जो बिंदु P है इसका जो निर्देशांक निकलेगा x के जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, ये तुमको बता देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, किसका, विभाजन सूत्र। अब यहाँ विभाजन सूत्र से लिख देते हैं, विभाजन सूत्र से। तो भाई विभाजन सूत्र x के लिए अलग होता है, y के लिए अलग होता है। तो x पहले x का निर्देशांक निकालेंगे, तो x बराबर होगा हमारा विभाजन सूत्र में m1 इंटू x2 प्लस के m2 इंटू x1 और बटे m1 प्लस के m2। बहुत आसान है, हो गया। इससे x का निर्देशांक निकल जाएगा, बाद में y निकाल लेंगे। तो m1 का मान देखो, m1 हो गया 2 हो गया, गुना x2 का मान कितना हो गया x1, ये x2 का मान हो गया 4 हो गया, प्लस m2 का मान हो गया 3 रखेंगे, गुना x1 का मान कितना हो गया -1 हो गया, और बटे m1 प्लस m2। तो m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, तो 2 + 3 हो गया। तो ये हमारा x का निर्देशांक फटाक से निकाल देगा इससे। अब बाद में y निकालेंगे, 4 दूनी हो गया 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस इस माइनस से गुना होगा, माइनस का 3 गुना 1 3 हो गया, और नीचे 3 2 5 हो गया। ऊपर में हो जाएगा हमारा x बराबर 8 में 3 घटाया 5 बटे 5 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया एक बार में। तो x का निर्देशांक 1 आ गया, यानी यहाँ पर x के बदले 1 आएगा। अब बात आया y का, तो y का भी विभाजन सूत्र होता है, y के लिए अलग होता है। तो y के लिए चलो इधर निकाल लेते हैं। तो y बराबर वो कुछ नहीं, इसी में सब जहाँ जाए x है वहाँ y लगा देना। y बराबर m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटे m1 प्लस के m2 हो गया। बस इसमें बैठा दो। तो y बराबर m1 का मान है हमारे पास 2
हो गया, गुना y2 का मान हो गया तुम्हारा कितना 7 हो गया, 7 लिखें आए कहा चल, हाँ y2 का मान हो गया -3, ठीक, y2 का मान हो गया -3 प्लस m2 का मान हो गया 3 और गुना y1 कितना हो गया 7 हो गया। देखिए और नीचा में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 हो गया। इससे y निकल जाएगा आसानी से, y बराबर 3 दूनी -6, ये माइनस लग रहे रहेगा और प्लस 7 तिया 21, नीचा में 3 2 5 हो गया। तो यहाँ से y बराबर निकले 21 में 6 गया 15, तो 15/5 और 5 तिया के 15, तो y का निर्देशांक कितने हो गया 3। तो x भी पता चल गया, y के भी पता चल गया, तो लास्ट में बता देंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक हो गया। तो अतः बिंदु P का निर्देशांक, तो P का जो निर्देशांक हो गया भाई, x का कितने निकाले 1, y का 3, तो 1,3 यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, यदि बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, इसका शून्यक पहले से दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले बहुपद लिख लो। ठीक है, लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, तो बहुपद क्या है 5x² - 7x + 1 है ना। शून्यक दिया है कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा बीटा है, वो लिख लेते हैं। शून्यक बराबर कहता है एक अल्फा दूसरा क्या बीटा। अब शून्यक दिया है ना, तो तुम क्या करो, शून्यक का योगफल और गुणनफल प्राप्त करो और बाद में इसका मान निकालना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। इसको हल करेगा ना तो यही अल्फा और बीटा बनाने में मदद करेगा। बताते हैं कैसे, पहले इसको निकालो अल्फा और बीटा, यानी कि अगर शून्यक दिया है तो शून्यक का योगफल निकाल सकते हैं, शून्यक का गुणनफल। तो पहले शून्यक का योगफल निकालो। ठीक है, तो शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, क्या होता है -b/, लो हम लिखिए देते हैं -b/, तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस तो सूत्र में है, अब बी का मान ये होता है शुरू वाला ए, सेकेंड वाला बी और लास्ट वाला सी। स्क्वायर के साथ में जो संख्या रहेगा ए, एक्स के साथ में जो संख्या रहेगा बी, और लास्ट में खाली संख्या वाला होता है सी। ए बी सी चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस रहेगा तो नहीं लेना, माइनस रहेगा तो लेना है। ठीक है, अब एगो माइनस तो सूत्र में पहले है, आरो एगो माइनस है 7, तो भाई ब्रैकेट लगा दो माइनस के 7 और ए का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास निकल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/5। ठीक है, निकला। इसी तरह शून्य का क्या निकालो गुणनफल, तब देखो क्या होता है। अब निकाल लेते हैं शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या आ जाएगा, हाँ शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर, जो होता है c/, क्या होता है c/, तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान देखो लास्ट वाला 1, ए का मान 5, 1/5। अब इसको हल करना है, ये दोनों को उसमें जरूरत पड़ेगा। अब लिखना, अब हमको क्या चाहिए कि 1/अल्फा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही नहीं चाहिए। अब इसको हल करो, ये भिन्न का जोड़ है, तो यहां पर नीचा में लघुत्तम ले लो, अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इससे भाग दिया तो अल्फा खत्म हो गया, क्या बचा बीटा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा बीटा हो गया, प्लस बीटा किसमें भाग दिया बीटा, बीटा कट गया, क्या बचा अल्फा, यहाँ गया अल्फा आ गया। अब देखो बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा, क्या फर्क पड़ता है, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे पास देखो अल्फा इंटू बीटा भी मान है और अल्फा प्लस बीटा भी मान है। अल्फा इंटू बीटा 1/5 है ना, और अल्फा प्लस बीटा 7/5, उसमें रख दो, उसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह रखो 7/5 हो गया। फिर से बटे लगाओ, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5 हो गया। अब टोटल कितना बटे 4, इसको दूम बदल लो, ऊपर वाला वैसे नीचा वाला ये दोनों पलट दो, तो ये बन जाएगा 5/1, एक रे गधा, ये बनेगा 5/1। ये कोना कोनी 5 5 कट गया, बचा क्या खाली ऊपर में 7 नीचा में
कोई वैल्यू नहीं, एक क्या, तो 7 आंसर हो गया।